क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। शांति रुक जाएगी जलते जलते, तमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। शांति रुक जाएगी जलते जलते, तमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। इनाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी।
है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी फर्ज पूरा करो जिंदगी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, वो फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। 24 घंटे हम मृत्यु के गाल पर खड़े हैं। इस बात को याद करते हुए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जब बुढ़ापा आए तभी भजन किया जाए या बुढ़ापे में भजन करें। महाराज, जब बुढ़ापा आ जाता है, दाढ़ी हिलने लगती है ना, तो फिर भजन नहीं होता, फिर तो मुख से शुद्ध राम राम भी नहीं निकलता, फिर तो आम आम निकलता है। इसलिए भजन की कोई उम्र नहीं है। और ये हम नहीं कहते, प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल गए। यदि उम्र देख करके भगवान मिलते तो ध्रुव को क्यों मिले? भगवान यदि जाति पाति को देख करके मिलते तो विदुर और महाराज विदुरानी के यहाँ केले के छिलकों का भगवान भोग लगाया। काजातिर विदुरस्य यादो पते, भगवान किसी पाठशाला में पढ़ने वाले को नहीं मिलते। यदि पाठशाला देख करके मिलते तो भयो विद्या गजेंद्र का। गजराज के पास कौन सी विद्या थी? भगवान गजेंद्र को मिले। और भगवान महाराज कभी भी जीवन में सुंदरता को भी नहीं देखते हैं, ये बात याद रखना। भगवान के मिलने वाले को अंदर से सुंदर होना चाहिए, अंदर कलुषित हृदय भरा हो। ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, और कहे मुझे भगवान मिल जाए, मैं सुंदर हूं। तो यदि भगवान सुंदरता देख करके मिलते तो कुब्जाया किम तत्र रूपम अधिकम। त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी, और मेरे गोविंद ने त्रिवक्रा से भी मिले। तो मिलते कैसे हैं? भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। इसलिए अपने हृदय में भक्ति, भाव और प्रेम को बनाओगे तभी गोविंद के चरणार बिंदों में आपकी प्रीति होगी, अन्यथा प्रीत नहीं होगी। महाराज
तीन प्रकार के वैराग्यों का वर्णन हुआ। मरकट वैराग्य थोड़ी देर के होता है, और जब शमशान में जाते हैं तो भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है। अरे भैया, संसार में कुछ नहीं है, जो आया वो चला गया, सब कुछ यहीं पड़ा रहा, बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। और जैसे स्नान करके घर में घुसे तो वैसे ही वैराग्य की समाप्ति हो गई। वो वैराग्य फिर किसी काम का नहीं रहा। और एक होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य वो है कि फिर जिसको वो वैराग्य हो जाता है महाराज, फिर उस वैराग्य से वह व्यक्ति कभी निकल नहीं पाता है। और सच्चा वैराग्य कौन सा है? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सच्चा वैराग्य वही है जब इंद्रियों से व्यक्ति विरक्त हो करके एक ही काम करे, 24 घंटे भगवान के नाम से जुड़ जाए और संसार के कार्यों में अपने मन को ना लगाए, भगवान से मन को जोड़ ले, वह सच्चा वैराग्य है। और भगवान सच्चा वैरागी को ही मिलते हैं जो भक्ति से, प्रेम से, रस से भरा हो। इसलिए बड़ा सुंदर वैराग्यों का वर्णन किया महाराज। भगवान ने कहा, उद्धव, जो प्रश्न तुम आज हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से किया था। और दत्तात्रेय जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी। यदु महाराज गए, वृक्ष के नीचे देखा, एक मोटे ताजे महात्मा अवधूत संत बैठे हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज ऐसे संत हैं कि जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और आज दत्तात्रेय जी महाराज से यदु जी ने प्रश्न किया, महाराज खाते क्या हो? बड़े मोटे ताजे हो, बड़े मोटे ताजे दिखते हो, क्या खाते हो आप? यही अन्न खाते हो? दत्तात्रेय जी से रहा नहीं गया। अन्न महात्मा होते तो क्रोधित हो जाते, लेकिन एक बात बता दूं, महात्मा क्रोधित नहीं होते, संत क्रोधित नहीं होते। जो संत के भेष को धारण करके पाखंड करने वाले होते हैं वे क्रोधित होते हैं। और वास्तविक संत जो होगा उसका हृदय तो वैसे ही निर्मल होता है, कोमल होता है। तो इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज को क्रोध नहीं आया। और दत्तात्रेय जी महाराज आज 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। राजन, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरोहित गुरु, दूसरा होता है दीक्षा गुरु। पुरोहित गुरु वो होता है जिसके द्वारा हम कर्मकांड करवाते हैं, अपने घर की पूजा प्रतिष्ठा करवाते हैं, जिनको हम आचार्य जी बोलते हैं ना। जो ब्राह्मण देवता आपके घर में आकर के पूजन प्रतिष्ठा भगवान का कार्य करें, वह आपके पुरोहित कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु भी एक ही होता है जीवन में, एक बार कान में मंत्र जो दे दिया वही गुरु बन गया। लेकिन एक बात बताऊं, जो मंत्र दिया जाता है वास्तविक गुरु वही है, और वही मंत्र कल्याण करता है। यह शरीर किसी का गुरु नहीं है, आत्मा से मंत्र होता है और आत्मा का संबंध मंत्र से होता है। तो आत्मा गुरु है।